सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाती हूँ कि किस टाइप से मैंने अपने कैनवा में बनाया है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग अपना पोर्टफोलियो देखते हैं। तो कुछ इस टाइप का पोर्टफोलियो मैंने अपने लिए बनाया है। सो स्क्रॉल करके देखें तो सबसे पहले जो मैंने बताई थी कि पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि हमारा पोर्टफोलियो किस टाइप का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद से अबाउट मी लिखना है। ठीक है, हमारे बारे में हमें खुद का इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा। ठीक है, देन उसके बाद से माय डिज़ाइन बेनिफिट, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया आप लोगों को पिछले वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो माय डिज़ाइन बेनिफिट्स वगैरह भी मैंने बता दिए है। देन उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन सैम्पल्स वगैरह इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट पोस्टर डिज़ाइन इंक्लूड किया है। देन उसके बाद से सोशल मीडिया डिज़ाइन इंक्लूड किया है। ठीक है, ये सारे डिज़ाइंस मैंने खुद से बना के यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये जो डिज़ाइंस आप लोग बनाएंगे ना, वो पहले से ही आप लोगों को बना के रखना है। देन उसके बाद से पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हुई है। यहाँ पे थंबनेल डिज़ाइन है। ठीक है, देन उसके बाद से लास्ट में मैंने क्लाइंट्स रिव्यू लिख दिया है। ठीक है, जितने भी क्लाइंट्स ने मेरे को रिव्यू दिया है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। देन उसके बाद से हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया का लिंक लगा दिया है। ठीक है, जैसे ही मैं अपने सोशल मीडिया पे क्लिक करती हूँ, जस्ट लाइक मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद से फिर से हम लोग जाते हैं, अगर हम लिंक्डइन ओपन करते हैं, जैसे कि मेरा लिंक्डइन अकाउंट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो जैसे लिंक्डइन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा लिंक्डइन अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लिंक्डइन अकाउंट भी ओपन हो गया। देन ऐसे ही हम लोग अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप आइकन पे, तो मेरा व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा ओपन होता है। देन उसके बाद से ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैंने लिंक की है और कैसे पूरे वेबसाइट को बनाया है, पोर्टफोलियो वेबसाइट को, वो हम कैनवा में जाके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, कैनवा में जाएंगे एंड जहाँ पे मैंने वो पोर्टफोलियो बनाई है वहाँ पे सिंपली हम लेके चलते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है वो समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बैकग्राउंड लगाया है पीछे, जो कि मैंने पहले ही बता दी थी। इसको स्क्रैच पेपर बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं या फिर पेपर बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद से हमने टेक्स्ट मेकर का, ये जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है रहीमा सिद्दीकी, उसको मैंने टेक्स्ट मेकर की हेल्प से किया है। अब टेक्स्ट मेकर कहाँ पर आता है, सिंपली ऐप्स में आता है। ठीक है, ऐप्स में जाएंगे हम लोग, देन उसके बाद से यहाँ पर हम सर्च करेंगे टेक्स्ट मेकर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाइव टेक्स्ट मेकर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट मेकर आ गया। सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे देन उसके बाद से यहाँ से हम लोग अपने डिज़ाइंस को हम देख सकते हैं टेक्स्ट के सैम्पल किस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग फॉन्ट चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, देन उसके बाद से सारी चीज़ें कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए ये ग्लोइंग इफेक्ट ये वाला मैंने लिया था, तो इसका मैंने क्या किया, टेक्स्ट भी चेंज कर दिया और फॉन्ट भी चेंज कर दिया। तो मैंने क्या लिखा था, अपना नाम लिखा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। देन उसके बाद से यहाँ पे नीचे हमारे पास फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आता है। ये चीज़ें मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बता दी है, इसमें भी मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपना फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए सोफिया फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया था। देन उसके बाद से अगर हमें कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज कलर्स का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करके अपने कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद से ऐड टू डिज़ाइन करेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड टू डिज़ाइन हो गया। छोटा बड़ा करके जहाँ भी अरेंज करना होगा, अटैच करना होगा, वो हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं डिलीट करती हूँ, इसकी कोई काम नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद से टेक्स्ट का लेके हम लोगों ने क्या किया, ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया। देन उसके बाद से हम लोगों ने ये टेक्स्ट का ही ऑप्शन लेके हम लोगों ने ये लिख दिया। ठीक है, देन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जब हम लोग बैकग्राउंड अपना लगा लेते हैं ना, देन उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली ये मैंने कैसे किया, सिंपली आप लोग कोई भी फोटो जूम इन जूम आउट करते हैं ना, तो इसको मैंने जूम इन किया। ठीक है, जूम इन जैसे ही किया हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये जो फर्स्ट वाला पेज है, ठीक है, फर्स्ट वाले पेज को ही डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर हमें ये पेज नहीं चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड वाला सेलेक्टेड है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया।
सेकंड पे हमने क्या किया है, अबाउट मी, मतलब कि अपने बारे में लिखा है, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखा है। अब अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप लोग अगर नहीं जानते मतलब कि क्या लिखना है, तो जो भी पर्पज़ है आपका, जैसे आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो अपने आपको एज अ वीडियो एडिटर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आइडिया नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में क्या लिखना है, तो सिंपली आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाएंगे आप लोग, देन उसके बाद से आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे कि आप लोगों को वहाँ पे सिंपली आप लोग ये लिख सकते हैं कि अबाउट मी, सॉरी, आप लोग वहाँ पे सिंपली जाके ये लिख सकते हैं कि टेल मी अबाउट माई सेल्फ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। जैसे ही आप लोग इतना लिखेंगे टेल मी अबाउट माई सेल्फ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वहाँ पे कुछ आप लोगों को लाइंस लिख के मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी को आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग खुद से हिंदी में ही, भले ही हिंदी में आप लोग लिखिए, ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। हिंदी में अपने मन से कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए, देन उसके बाद से उसी को गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ठीक है, देन इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने माई डिज़ाइन बेनिफिट्स में मैंने बताया था कि अनलिमिटेड रिविजन्स, हाई रिजोल्यूशन फाइल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो दूसरे पेज में आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना है कि जैसे जैसे आप लोग वेबसाइट में सारी चीज़ें अटैच करते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को आइज़ का एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है। अब आइज़ पे आप लोगों को क्लिक करके ना प्रीव्यू भी करना है कि आप लोगों का वेबसाइट किस टाइप से दिखेगा फ़ोन में, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रीव्यू नहीं करते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि फ़ोन में कहाँ कैसे कैसे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जब हम लोग अरेंज करते हैं तो ऐसे तो हम लोग अरेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आके बिगड़ जाती है, ठीक है, मतलब कि फ़ोन फॉर्मेट में आके बिगड़ जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप लोग डिज़ाइंस बना रहे हैं प्रीव्यू करते रहिएगा। मान लीजिए आपने एक पेज बनाया, मैंने फर्स्ट वाली पेज बनाई, तो फिर प्रीव्यू किया मैंने कि फर्स्ट वाली पेज मेरी किस तरह से दिखेगी, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड पेज बनाना स्टार्ट किया, तो ऐसे ही प्रीव्यू करते गए। देन थर्ड पेज में हम लोगों को अपना सैम्पल्स ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग विथ मोकअप भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप लोगों को अगर मोकअप लेना है या फिर फ्रेम लेना है, ठीक है, आप लोग अपने डिज़ाइंस बनाने के लिए फ्रेम्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेम्स, ठीक है। अब आप लोग सर्च कर लेंगे कौन सा फ्रेम आपको चाहिए, कौन से अच्छे सा मतलब कि क्वालिटी, सॉरी, अलग अलग टाइप्स के फ्रेम यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपली आप लोगों को फ्रेम्स में जाना है, जो भी फ्रेम आप लोगों को लगाना होगा वो आप लोग सिंपली सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद से उसमें आप लोग अपने फ़ोटोज़ को इंक्लूड करेंगे। अब फ्रेम यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली मान लीजिए मुझे ये वाला लेना है, ठीक है, तो ये वाला मैंने फ्रेम लिया, देन उसके बाद से यहाँ पे कहीं पे अटैच कर दिया, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए पीछे वाला मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है, ऊपर मैंने कुछ फ्रेम लगा दिया, देन उसके बाद से इसमें मुझे वर्क सैंपल अपना इंक्लूड करना है, ठीक है। अब एक चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो जिस शेप का फ्रेम रहेगा ना, मतलब कि जिस साइज़ का फ्रेम रहेगा उसी साइज़ का आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज इधर उधर कट आउट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक मेरा ये जो रेशियो था ना, ये जो फ्रेम मैंने लगाया है उसका जो रेशियो था वो था 1:1, ठीक है, और सेम टू सेम साइज़ था फ्रेम का भी, तो इस वजह से यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो गया। अब इसमें हम लोग चाहे पोस्टर डिज़ाइन, ये जो फ्लायर होता है ना, फ्लायर की डिज़ाइन का जो साइज़ होता है वो अगर हम लोग अपने फ्रेम में इंक्लूड करें तो आधा आधा पार्ट कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो साइज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये मैटर बहुत करता है, ठीक है। देन आप लोग क्या करेंगे, इस फ्रेम को जहाँ भी एडजस्ट करना होगा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए ऐसे कुछ फ्रेम मैंने लिया है, देन उसके बाद से यहाँ पे मैंने छोटा करके लगा दिया है। अब इसी को डुप्लीकेट ट्रिपल करके हम लोग क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे लगा दिया, देन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं लगा के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लगा भी दिया, 3 डॉट पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट मल्टीपल कर लेंगे ताकि ये ग्रुप्स हो जाए, ठीक है। अगर ग्रुप हो जाएगा तो फिर इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, और हम लोग अच्छे से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो सेलेक्ट मल्टीपल करके आप लोग इसको ग्रुपिंग ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो सिंपली आप लोग एक फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, लेयर्स पे जाएंगे एंड देन उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड जितना भी सेलेक्ट करना होगा आपको वो सारे फ्रेम्स आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ये सारा एक साथ ग्रुप हो गया, सॉरी एक छूट गया, ठीक है। तो उसको भी आप लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद से आप लोगों को गैलरी में जाना है या फिर अपलोड्स में, ठीक है। मैंने पहले से अपलोड्स, देखिए कोई भी डिज़ाइंस अगर आप लोग अपलोड कर देते हैं तो अपलोड्स में सेव रहता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दी। बाकी आप लोग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है,
तो आप लोगों ने जहाँ भी अपने कैनवा के डिज़ाइंस वगैरह बनाए होंगे, ठीक है, सिंपली वहाँ से आपको क्या करना है, अपने डिज़ाइंस को इंक्लूड करना है, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए फैशन पोस्टर डिज़ाइन है, सिंपली मैंने इसको लिया, देन उसके बाद से इस फ्रेम में अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्रेम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया तो अच्छे से अरेंज हो गया, क्योंकि इसी साइज़ का हमारा था, ठीक है, मतलब कि फ्रेम भी इसी साइज़ का था और हमारा पोस्टर भी इसी साइज़ का था, ठीक है। तो साइज़ मैटर करती है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। देन उसके बाद से आप लोगों को जितना भी बनाना होगा, जितने भी सैम्पल्स ऐड करने होंगे, वो आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। ये भी एक फ्रेम ही है, ठीक है, स्क्रैच पेज वाला फ्रेम है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पेपर फ्रेम लिखते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए सिकुड़ा हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो इस टाइप का आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टाइलिश फ्रेम्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग नाम से सर्च करेंगे फ्रेम को तो आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे कि इस टाइप का कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। सारे के अंदर क्या दिख रहा है, ऐसे बादल टाइप में दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का दिख रहा है तो ही ये फ्रेम है, अदरवाइज ये फ्रेम नहीं है, ठीक है। तो इसी में फ़ोटोज़ इंक्लूड हो सकते हैं और किसी में नहीं हो सकते, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी मैंने लोगो डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन ऐसे मैंने अरेंज कर दिया। देन उसके बाद से मैंने क्या किया, क्लाइंट्स रिव्यू लिख दिया। क्लाइंट्स रिव्यू लिखने के बाद से यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी, जितने भी क्लाइंट्स ने रिव्यू दिए थे। टेक्स्ट को मैंने बस लिया है एंड देन उसके बाद से टेक्स्ट को लेके वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। देन उसके बाद से ये जो स्टार था, ठीक है, स्टार भी मिल गया था एलिमेंट्स में से। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं स्टार, ठीक है, गोल्डन स्टार सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देती हूँ गोल्डन स्टार। बाकी अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में अलग से एलिमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं ना, तो वो भी आप लोग आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टार आप लोगों को ऐड करना होगा, सिंपली आप लोग वो सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। जस्ट लाइक ये वाला मैंने ऐड किया है, आई थिंक, या फिर दूसरा किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। तो जस्ट लाइक मान लीजिए ये, तो इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। अरेंज करने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग अरेंज नहीं कर रहे हैं सही से तो फिर आपका काम बिगड़ सकता है, ठीक है। तो अरेंज भी आप लोगों को करना है अच्छे से। देन उसके बाद से इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे। देन जितना भी होगा 5 स्टार लगाते हैं तो 5 स्टार को डुप्लीकेट कर लेंगे। देन इसको हम लोग सेलेक्ट मल्टीपल करके सारे को सिलेक्ट करके देन उसके बाद से ग्रुपिंग कर सकते हैं एंड एक साथ छोटा बड़ा कर सकते हैं। जहाँ भी एक साथ लेके जाना होगा वो हम लोग लेके जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा जूम करके फिर उसके बाद से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हम तो ढीठ हैं ही, ठीक है, किसी तरह करना ही है। देन उसके बाद से हम, अगर हमें इसका काम नहीं है तो मैं इसको डिलीट करती हूँ। देन उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, ये लिंक करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में होगा, इतना ज़रूर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए ये जो मैंने सैम्पल्स बनाया ना इसके अंदर, तो ये सारे सैम्पल्स आप लोगों को अलग से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद से फ्रेम्स में या फिर मोकअप्स में आप लोगों को ऐड करना होगा तो यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पेजेस आप लोग बनाएंगे, वेबसाइट को सेलेक्ट करके ही बनाएंगे। अब देन उसके बाद से आप लोगों को प्रीव्यू भी देखते रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब लिंक कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।